एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत ही बढ़िया चल रही है। नई एनसीईआरटी का जो हमारा कोर्स है उसमें चैप्टर 1, 2, 3, 4 हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पे आपको प्लेलिस्ट दिख रही होगी, डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ होगा। न्यू एनसीईआरटी क्लास 10th के नाम से आप जाकर के चेक कर सकते हैं। बाकी आज के इस वीडियो में हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बेसिक को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। बाकी एड फ्री वीडियोज अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। बाकी जूम सेशन के लिए व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है। तो चलिए चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th जो नई एनसीईआरटी वाली है उसके अकॉर्डिंगली आज हम बेसिक सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक प्रोग्रेशन के बेसिक को भी अपन जानते हैं कि एपी होता क्या है। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए आप सारे बच्चे, एपी। एपी क्या होता है? एपी का मतलब होता है बेटा एक ऐसा सीरीज जिनके टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? एपी बोलते हैं। सीरीज का मतलब क्या है सर? सीरीज का मतलब बेटा यहाँ पे है कि जैसे 1 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी ये 1 से लेकर के 10 तक की सीरीज है। 2 4 6 2 4 6 8 10 है ना, 2 4 6 8 10 12 14 एंड 16 18 20, ये 2 से लेकर 20 तक की सीरीज है। तो इनको क्या कहते हैं? सीरीज कहते हैं। लेकिन एवरी सीरीज, हर सीरीज जो है वो आपका एपी नहीं होता। हर सीरीज आपका एपी नहीं होता, केवल वही सीरीज आपका एपी होगा जिनके टर्म्स के बीच का डिफरेंस जो है वो इक्वल होता है। सर ये टर्म्स क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 एंड डॉट 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 इनफाइनाइट, यानी ये एक नेचुरल नंबर की सीरीज है। ये एक नेचुरल नंबर की सीरीज है। अब ये एपी है या फिर नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके टर्म का जो इनके टर्म्स हैं उनके बीच का जो डिफरेंस है वो सेम है या फिर नहीं है, उसको हम पता करेंगे। तो सबसे पहले ये जो 1 है ये आपका हो जाएगा फर्स्ट टर्म। ये क्या हो जाएगा बेटा? फर्स्ट टर्म, जिसको जनरली हम ए भी बोलते हैं और A1 भी बोलते हैं, ठीक है। ये होगा सेकेंड टर्म जिसको A2 बोला जाता है। ये होगा थर्ड टर्म जिसको A3 बोला जाएगा। ये होता है फोर्थ टर्म यानी A4। ये होता है फिफ्थ टर्म यानी A5। ये होता है सिक्स्थ टर्म यानी कि A6। ये होता है सेवंथ टर्म यानी कि A7, A8, A9, A10, A11। इस तरीके से आपको टर्म मिलते जाएंगे। मैंने कहा ये सीरीज एपी है या फिर नहीं है, आप चेक करके बताओ। तो इसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले इनके जो टर्म्स है उनके बीच का डिफरेंस आप देखेंगे कि सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। तो हम कैसे करते हैं? हमेशा A2 माइनस A1 करते हैं, यानी सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं तो हमें D मिलता है, और D4 होता है डिफरेंस। D4 होता है डिफरेंस, और इसको अपन क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस भी बोलते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस भी बोलते हैं। गॉट इट? गॉट इट? क्लियर? यानी A2 माइनस A1 का मतलब है 2 माइनस 1, तो हमें क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है। उसके बाद A3 माइनस A2 करेंगे, यानी 3 माइनस 1 करेंगे तब हमें 2 मिल रहा है। 4 माइनस 3 करेंगे, 3 माइनस 2 करेंगे, सॉरी 3 माइनस 2 करेंगे तो हमें 1 मिल रहा है। 4 माइनस 3 करेंगे तब भी हमें 1 मिल रहा है। इसका मतलब देखिए जो डिफरेंस है वो 1 1 1 यानी सेम आ रहा है। देखिए 2 माइनस 1 किया 1 आया, 3 माइनस 2 किया 1 आया, 4 माइनस 3 किया 1 आया, 5 माइनस 4 किया 1 आया, 6 माइनस 5 किया 1 आया, 7 माइनस 6 किया 1 आया। मतलब ये जो सीरीज थी ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी है, यानी कि ये एपी भी है। कैसे पता किया? आपका जो सेकंड टर्म होता है उसमें से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस कर दो, फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को माइनस कर दो, फिफ्थ टर्म में से फोर्थ टर्म को माइनस कर दो, सिक्स्थ टर्म में से फिफ्थ टर्म को माइनस कर दो, सेवेंथ टर्म में से सिक्स्थ टर्म को माइनस कर दो, एट्थ टर्म में से सेवेंथ टर्म को माइनस कर दो। ऐसा अगर होता है और उन सबका डिफरेंस सेम आता है, जैसे करने के बाद में 1 आया 1 आया 1 आया, सब में 1 1 आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है? एक एपी है। अगर डिफरेंस सेम नहीं आता है तो फिर वो एपी नहीं होगा। और ये जो डिफरेंस है इसको अपन क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस भी कहते हैं। अब जैसे मैं कुछ कॉन्सेप्ट आपको समझाऊं कि जो आपका एपी होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है बेसिकली। तो एपी का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है A1, A2, A3, A4, A5, एंड डॉट 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 AN, डॉट 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 AN। यानी फर्स्ट टर्म से स्टार्ट होके लास्ट का जो टर्म है, ये सबसे लास्ट में जो टर्म होता है उसको AN से डिनोट करते हैं। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि आपका जो फर्स्ट टर्म होता है, ध्यान से सुनो, आपका जो फर्स्ट टर्म होता है उसको आप A से या फिर A1 से डिनोट करते हैं, और आपका जो कॉमन डिफरेंस होता है, ठीक है,
आपका जो कॉमन डिफरेंस होता है उसको जनरली डी से डिनोट किया जाता है। कैसे फाइंड किया जाता है? तो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को आप माइनस कर लोगे तो आपके पास में कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। गॉट इट? और ये जो ए एन है इसको अपन क्या बोलते हैं? लास्ट टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? लास्ट टर्म बोलते हैं, जिसको अपन ए एन से डिनोट करते हैं और कई बार एल से भी डिनोट करते हैं क्योंकि L4 भी लास्ट होता है। आई होप यहां तक आपको समझ में आ चुका है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि जो आपका फर्स्ट टर्म है यानी A1 जो है वो A के बराबर होता है, आपका जो A2 होता है वो किसके बराबर होता है? A प्लस D के बराबर होता है। आपका A3 जो होता है वो किसके बराबर होता है? A प्लस 2D के बराबर होता है। आपका A4 जो होता है वो किसके बराबर होता है? A प्लस 3D के बराबर होता है। आपका A5 किसके बराबर होता है? A प्लस 4D के बराबर होता है। तो मैंने पूछ दिया कि A10 जो होगा वो किसके बराबर होगा, तो आपका जवाब होगा A प्लस 9D के बराबर। मैंने पूछ दिया A21 किसके बराबर होगा, तो आपका जवाब होगा A प्लस 20D के बराबर। मतलब इस कंसेप्ट से मुझे ये बात पता चली कि जब हमें फर्स्ट टर्म गिवन हो और कॉमन डिफरेंस गिवन हो और हमें कोई भी टर्म पूछा जाए एपी का, हमें मान लो कह दिया जाए कि कोई एपी है उसका फर्स्ट टर्म 2 है और कॉमन डिफरेंस जो है वो 1 है। कोई भी एपी है जिसका फर्स्ट टर्म 2 है, कॉमन डिफरेंस 1 है, तो बताओ इसका फिफ्थ टर्म क्या होगा यानी A5 क्या होगा। तो आप जानते हैं कि A5 जो होता है वो A प्लस 4D के बराबर होता है। तो A की वैल्यू 2 है प्लस 4 मल्टीप्लाई 1 कर देंगे तो 4 और 2 6, यानी A फिफ्थ टर्म जो है A5 जो है वो आपका कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अगर आपको कह दिया जाए कि अगर किसी एपी का फर्स्ट टर्म 2 है और कॉमन डिफरेंस 1 है तो बताओ A21 टर्म क्या होगा। तो आप जानते हैं कि A21 A प्लस 20D के बराबर होता है, यानी A की वैल्यू 2 प्लस 20 मल्टीप्लाई 1 सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 22। तो आई होप कि ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अब अपन एग्जाम्पल 1 पे चलते हैं। एग्जाम्पल 1 से स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस को करना, उसके बाद हम एक्सरसाइज पे आ जाएंगे। तो पहला